अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो फिल्ट्रेशन के मतलब है। जैसे कि एफएसटी केमिस्ट्री के पार्ट 1 की हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें चैप्टर नंबर 2 का ये टॉपिक है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के सबसे पहले अगर हम देखें तो उसकी डेफिनेशन देखें ताकि क्लियरफाई हो जाए कि ये फिल्ट्रेशन क्या होता है। फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को भी क्लियर करते हैं कि इन पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे तो ये माइंडेड पॉइंट है जो बहुत में नहीं आते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन में क्या है? प्रोसेस फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है ये माइंडेड इन विच सेपरेट जिसमें सेपरेट किया जाता है किसको? इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को फ्रॉम द लिक्विड, किसी भी लिक्विड में से इनसॉल्युबल पार्टिकल को अलग करना। क्या करते हुए? बाय पासिंग थ्रू अ फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडियम कह सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि कोई भी फिल्टर मीडियम रख के हमने क्या करना है कि उसमें से एक लिक्विड पास करवाना है। अभी लिक्विड के अंदर जितने भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे वो अलग हो जाएंगे और लिक्विड क्या हो जाएगा, जो प्योर लिक्विड होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसमें ये इसकी क्या बनती है, कंप्लीट डेफिनेशन बनती है, जिसमें हम फिल्टर मीडियम में से किसी भी ऐसे लिक्विड को पास करवाते हैं जिसमें पार्टिकल्स मौजूद है। वो पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे और लिक्विड प्योर जो है वो अलग हो जाएगा इसके अंदर। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फिल्ट्रेशन का। डेफिनेशन के बाद हम आ जाते हैं फिल्ट्रेट और रेजिड्यू के ऊपर। ये फिल्ट्रेट क्या होता है और रेजिड्यू क्या होता है? फिल्ट्रेट और रेजिड्यू जो है वो दो अलग चीजें हैं। दो अलग कौन सी चीजें हैं? क्योंकि फिल्ट्रेशन से हमें दो चीजें हासिल होती हैं। अगर हम फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन से हम दो चीजों को अलग करते हैं। एक होता है इनसॉल्युबल पार्टिकल्स और दूसरा होता है प्योर लिक्विड हम कह सकते हैं। अभी देखिए कि प्योर लिक्विड वो लिक्विड है जिसमें से पार्टिकल, सॉल्युबल पार्टिकल कोई भी नहीं है। तो इसको हम नाम देते हैं कि ये क्या चीज है, ये फिल्ट्रेट है। ये क्या है? फिल्ट्रेट है। जिसे हम साफ करना चाहते हैं, लिक्विड के अंदर इनसॉल्युबल पार्टिकल थे, जब साफ होंगे तो प्योर लिक्विड हो गया, जिससे हमने फिल्ट्रेट का नाम दे दिया। अभी जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स उसमें जमा हो जाते हैं फिल्टर मीडिया के ऊपर, क्योंकि फिल्टर मीडिया के ऊपर में से पास करवाए जाते हैं, तो उन इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं रेजिड्यू का। मेरे ख्याल से दोनों के दोनों पॉइंट्स का आपको पता चल गया होगा रेजिड्यू और फिल्ट्रेट का क्या मकसद है, रेजिड्यू और फिल्ट्रेट क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फिल्टर मीडिया कौन कौन से, क्योंकि हमने फिल्ट्रेशन करवाना है तो फिल्टर मीडिया पता होना चाहिए। फिल्टर मीडिया कौन कौन से? तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर मीडिया आप लोगों को यहाँ पे बताए जाएंगे। जैसे कि फिल्टर मीडिया के अंदर फिल्टर पेपर है। एक पेपर है जो कि सुराखदार है पेपर ही है, लेकिन क्या है, सुराखदार है, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्लोजली पैक्ड ग्लास वूल है, सैंड है। तो ये डिफरेंट जो है वो मीडिया है जिसमें से हम एक ऐसे लिक्विड को पास करते हैं जो कि पार्टिकल्स रखते हैं। वो पार्टिकल्स को अलग कर देता है, लिक्विड को क्या कर देता है, अलग कर देता है। ये डिफरेंट फिल्टर मीडिया में से हम पास करवाते हैं। अभी देखिए कि ये फिल्टर मीडिया हम जो है वो उस चीज के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे पास प्रेसिपिटेट किस चीज की है, क्योंकि हमने जिस चीज जो लिक्विड जिसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वो एक प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है। तो उनको वो किस टाइप की है? अगर वो हुआ एसिड, तो उसने फिल्टर मीडिया के साथ रिएक्ट कर जाना है। तो इट मींस हम जो फिल्टर मीडिया इस्तेमाल करेंगे हम ये देखते हुए इस्तेमाल करेंगे कि आया कि वो प्रेसिपिटेशन कौन सी है, मतलब प्रेसिपिटेट कौन सा है, सॉल्यूशन कौन सा है जिसमें से हम इनसॉल्युबल पार्टिकल्स अलग कर रहे हैं। तो उसके लिहाज से हम इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हो गया फिल्टर मीडिया का काम। फिल्टर मीडिया के बाद हमारे पास सेकंड जो चीज आ जाती है फिल्ट्रेशन थ्रू अ फिल्टर पेपर, कि हम फिल्टर पेपर के जरिए जो है फिल्ट्रेशन करवाएं, मतलब फिल्टर मीडिया जो हम इस्तेमाल करेंगे वो फिल्टर पेपर को यूज करेंगे। चलिए देखिए फिल्ट्रेशन थ्रू अ फिल्टर पेपर
इसमें सबसे पहला हम जो काम करेंगे, चलिए हम बता देते हैं एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक बता चुका हूँ फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है, लेकिन कैसा है, एक स्लो प्रोसेस है ये। तो स्लो प्रोसेस होने के साथ इसके नीचे जो पॉइंट है वो प्रिंसिपल है। इसका प्रिंसिपल बताएं कि ये किस तरीके से काम करेगा। इसमें हमने क्या करना है, मिक्सचर, एक मिक्सचर को poured on the paper, हमने एक पेपर के ऊपर मिक्सचर को पोर्ड कर देना है। अभी मिक्सचर कौन सा है, एक ऐसा लिक्विड जिसमें सोल्यूबल पार्टिकल्स भी, क्या होगा जब उसके ऊपर पोर्ड कर देना, डाल देना। देन सॉल्वेंट, जैसे हम वाटर कह सकते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकते हैं लेकिन वाटर मोस्टली हो सकता है। सॉल्वेंट पास थ्रू इट, सॉल्वेंट उसमें से पास हो जाएगा, बट सस्पेंडेड पार्टिकल्स लेफ्ट बिहाइंड। तो ये चीज यहाँ पे ये उसका प्रिंसिपल है। कहने का मतलब ये है कि काम किस तरीके से करते हैं। हमने एक फिल्टर में पेपर लिया है, ठीक है, पेपर ले लिया, पेपर के ऊपर क्या कर देना है, पेपर को थोड़ा सा ऐसे ही कर लिया, ठीक है, उसमें हमने वो डाल दिया, लिक्विड डाल दिया, एक ऐसा मिक्सचर डाल दिया जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल। अभी क्या होगा, यहाँ से अगर कोई चीज़ हमने रख दी है, यहाँ पे जो जमा होगा, यहाँ पे जितनी भी चीज़ वो सारा का सारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और बाद में ये फिल्ट्रेशन होने के बाद कम्प्लीटली यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स रह जाएंगे। अब ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ये रेजिड्यू, ये क्या है, रेजिड्यू। तो मेरे ख्याल से आपको इसके बारे में सारा का सारा कंप्लीट आइडिया हो गया होगा किस तरीके से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा। चलिए अभी नेक्स्ट हम उसके प्रिंसिपल के बाद उसका सेटअप करते हैं कि इसका हमने सेटअप किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमने ये फिल्ट्रेशन का काम करना है, क्योंकि लैब के अंदर हमने ये काम करना है, ये तो फिजिकली वैसे बताया आपने। अभी हम बात करते हैं कि इसका सेटअप किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर सेटअप की बात की जाए तो उसके अंदर हमें कुछ पॉइंट्स को माइंड करना होता है, कुछ पॉइंट्स को हमें जो है वो याद रखना है। इसमें हमने जो चीज़ें लेनी है, हमें रिक्वायरमेंट होगी बेकर वगैरह की, स्टैंड की और होल्डर की, जो कि फनल को पिक कर सके, ठीक है। देन फिल्टर पेपर की है, फिल्टर पेपर के बाद ये स्ट्रॉ है, स्टरर है, जिसको रख के उसके ऊपर लिक्विड को डाला जा सकता है, मिक्सचर को डाला जा सकता है। ये एक प्रोसेस है। ये सेटअप है कंप्लीटली उसका, जिस तरीके से हमने करना है। ये पिक्चर में आप देखिए, उसको इजीली सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, उसको हम देखते हैं कि माइंडेड पॉइंट्स। उसने माइंडेड पॉइंट कहा है कि आपने ये फिल्ट्रेशन के अमल करने से पहले आपके माइंड में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। उन पॉइंट्स को रखते हुए हमने ये फिल्ट्रेशन करना है, जैसे फर्स्ट सॉल्यूशंस कह सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है उसका, फिल्टर पेपर पोर्स। अभी देखेंगे फिल्टर पेपर पोर्स का मतलब ये है कि जो हमारे पास फिल्टर पेपर आता है वो डिफरेंट पोरो साइज का होता है। फिल्टर पेपर क्या होता है, वेरिंग पोरो साइज फिल्टर पेपर जो होता है वो आता है, ठीक है। वेरिंग पोरो साइज फिल्टर पेपर आता है, मतलब एक वेरिंग साइज का मतलब साइज वेरी कर रहा होता है। किसका साइज वेरी कर रहा होता है, पोर्स का। आप किसका, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ ऐसे फिल्टर पेपर होते हैं जिसके पोर्स के होते हैं छोटे होते हैं, कुछ ऐसे फिल्टर पेपर होते हैं जिसके पोर्स के होते हैं बड़े होते हैं। अभी ये डिपेंड उस पर करता है कि उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स कैसे हैं। अगर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हुए बड़े तो हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए साइज थोड़ा सा फिल्टर पेपर ऐसा ले सकते हैं जिसके पोर्स का साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स के हैं बड़े। लेकिन अगर क्या हुआ कि इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स के हैं छोटे, तो हमने फिल्टर पेपर के ऐसा लेना है जिसके पोर्स भी क्या हो, छोटे हो, ताकि उसमें से वो पास ना हो पाए। ठीक है, ये चीज माइंड में रखनी है कि वेरिंग साइज पोर्स आता है फिल्टर पेपर में, हमने उस फिल्टर पेपर को चूज करना है
फिल्टर पेपर को चूज करने हैं, फिल्टर पेपर चूज ऑन द बेस ऑफ, हम ये कह सकते हैं फिल्टर पेपर चूज ऑन द बेस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। इस सस्पेंडेड पार्टिकल का साइज क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकल साइज मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल साइज जो उसके लिक्विड के अंदर मौजूद है उनका साइज क्या है। अगर उनका साइज बड़ा है तो हम ऐसे फिल्टर पेपर को यूज कर सकते हैं जिसका साइज पोर्स का साइज क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट इसका यही है कि हमने फिल्टर पेपर डिफरेंट वेरी पोरोसाइड्स का आते हैं, तो उसमें हमने उस फिल्टर पेपर को यूज करने हैं जो कि हमने देखने के सस्पेंडेड पार्टिकल्स कैसे हैं, उसके लिहाज से हमने फिल्टर पेपर के पोर्स वाले को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है फिल्टर पेपर का साइज कितना होना चाहिए। फिल्टर पेपर का साइज इतना होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए साइज कि ये पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होते हुए फिल्ट्रेशन का साइज क्या होना चाहिए, 1/4 1/4 या 1/2 1/4 या 1/2 full of suspended particles after filtration। अभी यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कंप्लीट फिल्ट्रेशन होने के बाद क्या होना चाहिए कि पेपर के अंदर उसका जो टोटल हिस्सा है, टोटल हिस्से में से आधा या आधे से कम इतना सस्पेंडेड पार्टिकल से फिल हो जाए, आधे से ज्यादा ना हो। तो कहते हैं कि ये आपने माइंड में रखना कि फिल्टर पेपर का साइज इतना बड़ा हो कि कंप्लीट फिल्ट्रेशन के बाद भी उसमें उसका हाफ तक या हाफ से 1/4 जैसे कहते हैं, ठीक है, उससे बिलो हाफ या हाफ से बिलो सस्पेंडेड पार्टिकल से क्या हो जाए, फिल हो जाए, उससे ज्यादा ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि फनल साइज क्या होना चाहिए। फनल का जो साइज है वो कहता है कि इतना लार्ज इनफ होना चाहिए कि उसके अंदर फनल साइज जो है इतना लार्ज इनफ होना चाहिए कि फिल्टर पेपर का जो सर्कमस्टांस है, ये फिल्टर पेपर का सर्कमस्टांस है। अब ये फिल्टर पेपर के सर्कमफ्रेंस से फनल के सर्कमफ्रेंस के दरमियान में जो डिफरेंस है वो 1 से 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। 1 से 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। 1 से 2 सेंटीमीटर का 1 या 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए इनमें सर्कमफ्रेंस में। इनके सर्कमफ्रेंस में दो ही पॉइंट्स हैं। कौन कौन से सर्कमफ्रेंस है? एक तो फिल्टर पेपर और दूसरा फनल। फनल के सर्कमफ्रेंस और फिल्टर पेपर के सर्कमफ्रेंस, इन दोनों में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 से 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे वो रिम के नाम से जान रहे हैं कि इसके रिम जो है उसके फिल्टर पेपर से जो है उनमें डिफरेंस क्या हो, 1 या 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो। इतना हमने छोटा लेना है, मतलब फनल का इतना बड़ा साइज लेना है कि देखना है कि इतना बड़ा साइज होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस इतना होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके पॉइंट हम माइंड रखने वाले वो स्मूथ फ्लो है। वो क्या कहते हैं कि स्मूथ फ्लो किस वे से हो। अभी स्मूथ फ्लो को देखिए कि स्मूथ फ्लो का प्रोसेस क्या होगा। वो कहते हैं कि ये ऐसा फिल्टर पेपर वगैरह को हमने सारे को चूज करना है कि इसका जो फ्लो है वो इस तरीके से हो कि इसकी जो ये वाली फनल है, फनल में लिक्विड आता रहे। कब तक? उस वक्त तक जब तक इस कोनिकल पोर्शन के अंदर लिक्विड है। लिक्विड को फ्लो करना चाहिए in the stem of funnel until जब तक the liquid
इन कॉनिकल पोर्शन, ये वो बता रहे हैं कि कॉनिकल पोर्शन के अंदर अगर लिक्विड मौजूद है तो फनल के अंदर लिक्विड कॉन्स्टेंटली आना चाहिए। तो ये भी हमने माइंड में रखना है कि उसमें कॉन्स्टेंटली आ रहा है कि नहीं आ रहा, अक्सर औकात वो रुक जाता है। तो इस चीज को भी हमने माइंड में रखना है कि वो फ्लो उसका जो है वो एक कांस्टेंट वे से हो रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका हम देखते हैं, इसका फनल की स्टीम। फनल की स्टीम कैसी होना चाहिए, ये स्टीम है, इसकी स्टीम के बारे में वो बताते हैं। फनल की स्टीम जो है सेवरल इंचेस को कहते हैं लॉन्ग लेनी है, सेवरल इंचेस लॉन्ग लेनी है। अभी लॉन्ग लेने का फायदा क्या होगा, सेवरल इंचेस लॉन्ग लेनी है एज इट्स टिप, और उसकी टिप्स को टच टच कर देना है टू द बीकर, टू द साइड ऑफ बीकर, टू द साइड ऑफ बीकर। यहाँ पे वो ये बता रहा है कि बीकर की साइड इसकी फनल की जो टिप है वो टच हो रही है, ठीक है। सेकंड क्या चीज है, वो कहते हैं कि सेवरल इंचेस लॉन्ग लेनी है, और सेवरल इंचेस लॉन्ग कितनी लेनी है, इतनी सेवरल इंचेस लॉन्ग हमने लेनी है कि उसके रिसीविंग बीकर और इसके बॉटम के दरमियान में जो डिफरेंस है वो भी थोड़ा सा होना चाहिए, 2 या 3 इंचेस का, 2 या 3 इंचेस का इसमें डिफरेंस होना चाहिए, रिसीविंग बीकर के करीब होनी चाहिए। रिसीविंग बीकर के बॉटम से close to the stems of funnel, stem of funnel। मतलब फनल के स्टेम जो है वो रिसीविंग बीकर के क्लोज होनी चाहिए, मतलब करीब होना चाहिए उसके बॉटम के, ठीक है। तो ये भी हमने माइंड में रखना है। अगर ये पॉइंट कर लेंगे तो इस पॉइंट से हमें क्या फायदा होगा, इससे हमें ये फायदा होगा द लिक्विड द फिल्ट्रेट, जो नीचे आ रहा है, फिल्ट्रेट डज नॉट स्लैप्स, मतलब वो छींटे नहीं उठाएगा, क्योंकि साथ में लगा हो तो साथ में लिक्विड आके यहाँ पे जमा होता रहेगा, लेकिन अगर दरमियान में रखते तो छींटे उठ लेते हैं, ठीक है। कोआग एसिड भी हो सकते हैं जिसकी वजह से दूसरी चीजें भी इफेक्ट हो सकती हैं। तो ये माइंड में रखना है हमने कि उस फनल जो है उसकी स्टीम है उसे हमने बीकर के साइड से टच करना है उसकी टिप को, और सेवरल इंचेस लॉन्ग लेनी है। तो ये माइंड में होना चाहिए। ये कुछ पार्ट्स से जो मैंने यहाँ पे क्लेरिफाई किए फिल्ट्रेशन